साहेब बंदगी सतनाम। सतगुरु नितिन साहेब की जय। सतगुरु बैराग साहेब की जय। सतगुरु मदन साहेब की जय। सभी संतों की जय। सतगुरु सत कबीर साहेब की जय। कनखा का गुरु हद का वे हद का गुरु और जब बेहद का गुरु मिले तो मिले ठिकाना ठौर। जल पर माने मछली कुल पर माने शुद्धि जाको जैसा गुरु मिले वाकी वैसी बुद्धि। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुहाए सारे सारे को गही रहे थोता देव उड़ाए। कहे कबीर कुछ ऊधम कीजिए आप खाइए और दूसरों को दीजिए। सही बात है जी। तो वो काम धंधा तो कुछ करना ही पड़ेगा अपने जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल, काम करके ही कुछ बनेगा जी, काम करना पड़ेगा ही। और साथ में अपनी भक्ति भी करते चलो जो हमारा मेन। हाँ, मैं आपसे यही जब पूछना चाहता था भी मतलब क्या सिस्टम है ये, क्या मतलब स्थिति है जैसे मतलब भक्ति आप भक्ति एक मिनट रुको, एक मिनट भाई, मैं एक मिनट आया होटल आया हूँ। हाँ जी साहब, अब बताइए। हेलो। हाँ जी बोलिए। बताइए सर, बताइए। हाँ, तो आप अभी क्या करते? मैं तो मतलब जुड़ा हुआ था एक संस्थान से। हाँ जी। 10-12 साल से, और वहाँ से धोखा हो गया मेरे साथ। फिर मैंने छोड़ दिया। धोखा क्या हो गया आपको पता ही होगा, वो जो राम रहीम जी थे। हाँ जी संस्थे वाले गुरु, वो अंदर हो गए। उसके बाद हमारी जो श्रद्धा भावना थी वो टूट गई। वही तो है लोगों की श्रद्धा। भी हमें कहते हैं कि तुम्हें पार लगाएंगे, है ना, आपको मुक्ति कराएंगे, तो खुद तो मुक्त हो ही नहीं सकते जेल में से, हमें क्या कराएंगे वो। और फिर हमें कहते हैं कि मोह माया से दूर रहो, हक्की खाओ, और फिर वो दिलों के भाई इतनी गाड़ियां, इतने बड़े बड़े आश्रम। अगर हमें तो कहते हैं कि भाई मेहनत करो, है ना, हक्की खाओ, लाल की खाओ, तो खुद इतने महल कहाँ से उनके पास आ गए फिर। हम लोगों से बोल देते हैं माया से दूर रहो। हाँ, और माया हमें दे जाओ, माया बस, माया हमारे यहाँ सारी दे जाओ। तो इसके लिए तो फिर अब दिल नहीं करता किसी के पास जाने को। हाँ, ये तो है दिक्कत, क्योंकि यहीं पे बहुत बड़ी समस्या है कि हाँ, सभी लोग इसी के सभी गलत नहीं होते, लेकिन मतलब क्या करें, मतलब हाँ, ये तो है, 5 उंगली बराबर नहीं होती। ये है क्योंकि संसार में ना, हाँ ये तो है, फंसाने वाले बहुत हैं, पर उसमें बहुत है। हाँ, बहुत है, सारे फंसाने वाले हैं, निकालने वाला कोई होगा। हाँ जी, कोई ही है। अब उसका हमें पता नहीं लगता। अब हम सोचते हैं कि क्या करें, ये दिक्कत है, कहाँ जाएं, क्या करें। अब हाँ जी, अब 10-15 साल वहाँ लगाए हैं जी, तो सारा परिवार वहीं जाता था। हाँ जी। अब सभी की श्रद्धा टूट गई। है, हमारे पड़ोसी थे जिन्होंने हमें वहाँ लगाया था, वो भी बेचारे टूट गए, उनकी भी श्रद्धा टूट गई। तो आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? ये ग्रुप में था जी आपका नंबर, कबीर विज्ञान आश्रम वाले। कबीर विज्ञान आश्रम ही है ना उसका नाम? वो आश्रम का नाम है वो। हाँ, तो उसी में था आपका नंबर। तो मैं पढ़ रहा था, एक भाई ने मेरे को ज्वाइन किया था इसी ग्रुप में। हाँ जी। वो कहता आप इस ग्रुप में शामिल हो जाओ। तो मैं वहाँ से चेकिंग कर रहा था, तो आपका नंबर लग गया, तो आपको से बात होने लगी। कोई बात नहीं, ये बात है। अगर आपको अच्छा लगता हो तो कर लेते हैं, अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। देखो, परमात्मा के तो सभी जीव हैं, हम एक दूसरे के गुरु भाई पहले से ही हैं जी। अगर हमारा मन नहीं मिलता है, एक दूसरे से बात अच्छी नहीं होती, तो हो सकता है बात ना करो, अच्छी बात है, पर हम एक दूसरे के वैसे ही गुरु भाई ही हैं। मैं तो भैया एक आपसे वैसे भाई के नाते लगा लिया फोन। हाँ जी।
हाँ मतलब अगर आप बात करना चाहती हो तो कर सकता हूँ आप। कोई बात नहीं, कर सकते हो, जी। क्योंकि हम सारे ही गुरु भाई हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि कोई किसी का तो अब सत्संग, ये कोई आता किसी है का मन में भी, क्या करें, कहाँ जाएं, समझ से बाहर होगी बात। अब मन ही नहीं करता किसी को गुरु बनाने का, सही पूछते हो। हाँ हाँ अच्छा, वही। उसके बाद फिर वो कई बाबे हैं, रामपाल जी हो गए हिसार वाले। हाँ जी। उसके बाद वो क्या नाम है, एक आसाराम बाबा। आसाराम। कितने कितने बाबे, कितने चेब, इतने फिर बस ये हो गए, सारे बाबे ऐसी हैं यार। हमें कुछ कहते हैं, आप कुछ करते हैं। हाँ ये दुनिया ना। हमें कहते हैं कि पराई स्त्री को अपनी माँ बहन समझना है। हाँ जी। और खुद देख लो आप क्या करते हैं लोग, क्या पता किया है या नहीं किया है, भगवान जाने। ये तो हाँ ये लेकिन तो चलो कोई नहीं, डब्बा हम तो डब्बा तो लग गया ना उसके ऊपर। धब्बा लग गया। अब वो चाहे सोने का रुपया बन जाए, लेकिन उस लोग उसको वो नजर नहीं रहेगी, उनकी वो चीज नहीं रहेगी जो पहले थी। पर सबसे बड़ी बात है ना, हम लोग क्यों जाते हैं गुरु के पास? सिर्फ मुक्ति के लिए। हाँ ये तो है। हम यही चाहते हैं ना कि मुक्त हो जाएं हम इस जाल से, जन्म हाँ मरण के जाल बिल्कुल से सही, बिल्कुल सही बात पकड़ी आपने। हम इसलिए थोड़ी जाते हैं कि हमें धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, चलो उसकी बात छोड़ो, पर हमें सिर्फ है मुक्ति, हमारा मेन मुद्दा होता है गुरु बनाना, हाँ मुक्ति बिल्कुल सही बात है कि जो ये जन्म मरण का चक्कर है ये छूट जाए हमारा। छूट जाए। क्योंकि आज हम हैं तो आज भी परेशान हैं, जब भी रहेंगे, आज तो चलो इंसान है तो हमारे लिए एक मौका दिया गया है। हाँ यहाँ तो परेशानी है, मतलब ये तो मतलब पक्का है। यहाँ तो चाहे कितना धनवान है, चाहे कितना ही कंगाल है, हाँ सभी जी, दुखी हैं। सभी दुखे, क्योंकि एक बाड़ी है, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। हाँ अब इस वाणी में बताया जा रहा है कई जन्म छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पतंगे जो उड़ते हैं, हाँ। कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म हाथी बना, करोड़ों जन्म हाथी मीन तो बना, मछली कई होती है। कई जन्म मछली बना, और हाँ कई जन्म है वर वृक्ष जोई, कई जन्म ऐसी कुछ वाणी है। पंछी सर्प जोई क्या हाँ होता है हाँ, वो, कई ऐसा जन्म कुछ है। पंछी सर्प जोई, सही बात आप वही पता नहीं जोई क्या सुनी होता होगी है। आपने ये इतना वाणी। हमें आता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आता है। हाँ सुना। इतना नहीं आता हमें। तो ये कई हम जन्म समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होगा भी। आप इतना कुछ बनने के बाद आपको ये जन्म मिला है हाँ इंसान जी, का, अरे है ना। तो कई इसमें जन्म, आपने मुक्त होना था, लेकिन अब मुक्त करे कौन हमें, हमें तो कुछ पता नहीं कैसे मुक्त होगा। कई वो जन्म कहते से हैं सुनो वाणी सुनो, कई जन्म शैलगिरी करिया, कई जन्म गर्भ हिरी खरिया, और मिल जगदीश मिलन की वरिया। यहाँ पे पॉइंट है, मतलब ये इंसान शरीर जब मिला है तो परमात्मा से मिलने का एक मौका दिया जाता है, उस जी जगदीश से मिलने का। मिल जगदीश मिलन की बारी, जब उस परमात्मा से मिलने की बारी आती है तब हमें इंसानी शरीर मिलता है। जी मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकार यह देह संजरिया। जी। और लक एक वाणी आगे याद नहीं आ रही थी। किरण काल यह देश अजरिया, हाँ, चिरंकार यह देह भूल संजरिया। मत जाइयो गोविंद मिलन का यही लाहो पत्नी, ऐसा कुछ है आगे। हाँ हाँ, थोड़ी याद नहीं आ रही वाणी। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो इंसान शरीर सिर्फ उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही मिला है। हाँ इतना तो हमें पता लग गया था, सबको। हाँ लेकिन वो कहते हैं कि गुरु ही पार करेगा, मतलब वो जो है। हाँ जी। लेकिन अब गुरु ही अंदर चला गया तो क्या करेगा पार हमें। हाँ जी। तो आपने जो मैंने वो दिखाया था, मतलब जो वाणी आपने सुनी होगी, शेर वाली कहानी सुनी थी आपने? हाँ वही पढ़ के तो आपको फोन किया। हाँ, पढ़ के वो सुनी थी? मैं सुन के मैंने सोचा कि आप कह रहे हो ये बात, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे गुरु जी हैं, नितिन साहब जी। अच्छा मदन पंथ से हैं, ये हमारे कबीर विज्ञान आश्रम में आश्रम है वहाँ पर। अच्छा। हमें हमें क्या प्रूफ है कि जो गुरु हम करने जा रहे हैं हाँ जी। वो हमें सच में पार लगा देगा? हाँ, तो आपने वो कहानी सुनी है ना? हाँ, ये आपको ही परख करनी है, मतलब वो मेरी परख हम मत कैसे करना। करेंगे परख, हमें तो परख पता नहीं है। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, जैसे हम कहीं जाते हैं ना तो पहले हम उसकी परख करते हैं कि सही है या गलत। ये आपको ही परख करनी पड़ेगी, इसी को विवेक बोलते हैं। विवेक करके हमें परख करनी हमें पड़ेगी। कैसे परख करनी पड़ेगी, हमें क्या पता। परख तो उसकी होती है जिसको हमने बरता हो। हाँ, तो थोड़ा बहुत समझना तो पड़ेगा जो आगे का। जैसे मान लीजिए हाँ जी। अगर मैं आपसे 500 रुपया मांगू, ठीक है, हाँ जी। तो आप मेरे को जानते नहीं हो तो कैसे दोगे? हाँ, नहीं दे। ठीक है, अगर आप मेरे घर आओगे, मैं आपके घर आऊंगा तो हमारी जान पहचान हो गई हमारी, तो फिर चाहे 5,000 मांग लें आपसे या आप मेरे से 5,000 मांग लो, हम दे देंगे। हाँ जी। तो ये तो होती है परख। आप बोल रहे हैं मुक्ति चाहिए,
तो मुक्ति के लिए भी जैसे जैसे हम जिस पंथ से जुड़े हैं ना, हमने भी परखा, हम पहले जय गुरुदेव पंथ से जुड़े थे। ये कौन कहाँ पड़ता है जय गुरुदेव पंथ? मथुरा में है जय गुरुदेव, जो शाकाहारी प्रचार चलता रहता है इनका, कभी आपने देखा हो? मैंने नाम नहीं सुना कभी इनका। जय गुरुदेव मथुरा वाले। नहीं, हम तो बस यहीं लगे हुए थे बहुत टाइम से, हाँ जी। और जब उनको सजा हो गई, और आपने सुना होगा पंचकूला में सजा हाँ, होगी, सुना। तो उसके बाद हमारा तो मन टूट गया। और हम ये तो एक सत्संग सुन रहा था, हाँ इनका जो मदन पंथ की बात कर रहे हो आप, हाँ जी, हाँ जी, ये सत्संग कर रहे थे हाँ जी, एक भाई जी बोल रहे थे, तो वो सुना। एक मेरा दोस्त रहता है दिल्ली में, हाँ जी, तो उसने वो भेजा था यूट्यूब पे, उसके व्हाट्सएप पे, हाँ तो मैंने वो सुना, तो मैंने उसको फोन किया कि मैं भाई सत्संग तो अच्छा है, हाँ, तो उसने एक दो और भेज दिया, वो भी मैंने सुन लिया। हाँ जी, उसके बाद उसने मेरे को कबीर विज्ञान आश्रम में ऐड कर लिया ग्रुप में, हाँ जी। तो वहां से ही आपका नंबर ले लिया फिर। चलो कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि ये गुरु जी कहते हैं ना, पहले परखो, जैसे इनका ज्ञान सुनो, थोड़ा समझो, अगर ना समझ में आए कोई बात नहीं, जहाँ हो ठीक हो, पर समझ में आता है तो आगे बढ़ो। क्योंकि ये सत्संग तो सारे एक सी करते हैं, सत्संग में तो कोई ऐसी बात नहीं है कि दो चार। चलो ठीक है, सत्संग एक तो कबीर जी की वाणी आपने सुनी होगी, मोह को कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हाँ, सुना है। हाँ, तो इस वाणी के हिसाब से चले जो, इस वाणी में इस जैसे। वाणी के हिसाब से चलेंगे फिर तो कोई बाबा नहीं बचता। हाँ, तो वही तो बोल रहा है ना, और दिक्कत वहाँ तो ये तो कहते हैं कि ना मैं पिंड में हूँ, ना मैं अंड में हूँ, ना मैं ब्रह्मांड में हूँ, हाँ, तो यही तो समझने की बात है। ना मैं कहीं काबा में हूँ, ना मैं काशी में हूँ, हाँ, तो मैं तो मेरे कहीं नहीं हूँ। ये वाणी में फिर पढ़ के इसका सुना। मतलब अगर इन कबीर साहब की वाणी को हम लेके चले, हम्म, फिर तो इस वर्ल्ड में कोई बाबा ऐसा है ही नहीं है। कैसे सभी नहीं? बाबा कहते हैं कि भगवान आपके अंदर है, और वो नहीं, कह रहे हैं कि आपके अंदर नहीं है। अंदर नहीं है। नहीं अंदर, अंदर कहाँ से है? अंदर तो क्या हमारा बाहर है फिर वो? कबीर साहब जी ने बोला, देव निरंजन सकल शरीरा, ता में भ्रम भ्रम रहल कबीरा। कबीरा उस चलो मैं आपकी बात बड़ी कर लेता हूँ। मैं कबीर जी का भक्त भी हूँ, हाँ जी, कबीर जी को फॉलो भी करता रहा हूँ, हाँ जी, लेकिन कबीर जी और महात्माओं से अलग हैं। हाँ जी, वो अलग कैसे हैं? वो डंके की चोट पर बात करते हैं, जो भी करते हैं, हाँ जी, और उनकी जो सत्संग करने की शैली है ना, वो सभी संतों से अलग ही है। अलग ही है। वो तो मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत, इतना पढ़ा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा है। हाँ जी, वो ये कहते हैं कि भाई जो परमात्मा है ना, हाँ जी, जो परमात्मा है वो तुम ही हो, और हाँ, तुम ही परमात्मा हो, परमात्मा भी तुम ही हो। हाँ, तो लेकिन जब तुम उस अवस्था को प्राप्त कर लोगे ना, तो तुम ही परमात्मा हो, परमात्मा ही तुम हो। हाँ, तो कबीर जी का तो यही ज्ञान है। एक बात मैं आपसे मैं चाहता हूँ, फिर मैं आपकी सुनूंगा सारी बात। हाँ जी, वो कबीर साहब जी की बानी थी, मैंने पढ़ी थी, बहुत टाइम पहले पढ़ी थी। हाँ जी, मैं समझा सकता हूँ आपको, मुझे बानी आती नहीं है, मैं आपको हाँ, जो मैंने समझा मैं वो बताता हूँ जो आपको। समझ गए आप। हाँ, तो उसमें ये कहा था कि परमात्मा को कोई कहते हैं कि कई बंदे कहते हैं कि परमात्मा वो मनुष्य जैसा है, साकार रूप में आता है, हाँ जी, तो कई कहते हैं कि निराकार रूप में आता है। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये दोनों ही गलत हैं। हाँ, ना तो वो निराकार में है और ना ही साकार में है। तो वही तो जो कबीर जी बोल रहे हैं वही सही है। तो फिर वही तो प्रश्न है, फिर वो है क्या? मैं आपकी वाणी बता रहा हूँ, निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा, दोनों पड़ गए काल की धारा। जी अब निराकार और साकार दोनों का वर्णन कर दिया गया। जी। कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सगुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की, मुँह से कही ना जाए। जी, तो यही वो वाणी है जो दोनों में मना कर रहा है। नहीं, अगर दोनों में नहीं है फिर कहाँ पर है? हाँ, तो वही बता रहा हूँ, उनका स्वरूप क्या है। जैसे बनते हैं ना, उनका स्वरूप है शब्द स्वरूपी स्वरूप है उनका। मतलब शब्द शब्द नहीं समझ रहे आप? शब्द मतलब? शब्द स्वरूपी रूप है उनका। अभी नहीं, शब्द स्वरूपी क्या, बताओ तो सही ना, शब्द स्वरूप कैसे, क्या है शब्द? शब्द में बताता हूँ। शब्द होता है कोई एक आवाज या ध्वनि। अच्छा, जैसे गीता गीता में नहीं, बता फिर गुरबानी में कहते हैं कि उसका तो ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना कोई तो रेख है। आवाज की कोई रंग होता है क्या? एक साउंड का, एक आवाज का कोई रंग होता है क्या? रूप होता है क्या उसका? नहीं होता। ना वो निराकार में है ना साकार में है, वो है शब्द स्वरूप।
वही तो कबीर जी की वाणी आप समझ नहीं पा रहे सही से। वो है शब्द स्वरूप, जिसे बोलते हैं सार शब्द सार नाम। उसको हम बोलने के लिए बोलते हैं, पर वो इन शब्दों में भी नहीं है, वो अलग ही है। जैसे एक थोड़ी सी अब नहीं, धुन का मतलब आप उसको कह रहे हो जो हमारे गुरु जी कहते थे कि आप अनहद धुन को सुनोगे? नहीं, अनहद धुन भी नहीं है। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। इसके अनहद के लिए मना कर दिया कबीर साहब ने, अनहद नहीं सुननी। तो आप नहीं, थोड़ा सुनो, जब मैं थोड़ा समझा सकता हूँ आपको बता रहा बताइए बताइए बताइए। हूँ। देखिए, जैसे हमारा जो शरीर है, ये देह शरीर, जी तो हम 18 घंटे इस शरीर की, हमारी सूरत इस शरीर को चलाती है। सूरत समझ गए? सूरत क्या होती है? ध्यान। हाँ, ध्यान, एक ध्यान शक्ति होती है जो हमारी आत्मा को, इसी के लिए बोला सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सूरत जी की बांध स्थिर करो आठों पहर हजूर। जी ये जो हमारे आत्मा से जो सूरत आई है, उसी से ही शरीर चल रहा है। सूरत फंसी है, आत्मा नहीं फंसी। आत्मा को कोई ना मार सकता है, ना पकड़ सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, वो तो अजर अमर अविनाशी है वो तो। अजर अमर, जैसे ईश्वर जीव अंश अविनाशी, जैसे परमात्मा अजर अविनाशी है, वैसे ही आत्मा है। तो उसका जो आत्मा ही तो परमात्मा है ना। आत्मा ही परमात्मा है। हाँ, वो हाँ, तो जैसे फिर आप इसको गलत क्यों कर रहे हो? 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है जीव अवस्था, जिस अवस्था में अभी हम हैं। एक होती है हाँ। शिव अवस्था, जो होती है ब्रह्म अवस्था। अच्छा। हाँ, तो और वो एक होती है पीव अवस्था, वो होती है परमात्म, जो अपने आत्म स्वरूप में आ जाए, ओके। तो वही उसी को परमात्म अवस्था बोलते हैं। जी। तो आपको चलो ठीक है, नॉलेज है, तो कोई लोग नहीं मानते तो उनको परमात्मा बोल के समझाना पड़ता है, बताना नहीं, पड़ता है। इतनी तो खैर हमने 10 साल लगाए हैं, इतनी तो नॉलेज आ ही गई है। हाँ, तो इतनी आप, भी नहीं है, थोड़ी बहुत है। हाँ जी, जितनी की है मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ अब इतनी मेरे पास, चलो आप क्या कह रहे थे बताओ। हाँ, थोड़ी सी बात है। तो क्या होता है, जैसे हमारा शरीर 18 घंटे, हमारी सूरत इस शरीर को चला हाँ, रही है, बिल्कुल सही बात है। और 6 घंटे सूक्ष्म शरीर में चली जाती है सपने में। जी, सही बात है। जब हम सो जाते हैं तो हम एक मुर्दे की तरह ही होते हैं। जी। कोई हमारे सामने अगर वो काटने वाला गणा सा लेके भी आ जाए, तलवार लेके, तो हमें हिलने, हमें पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है, हमें नहीं पता, सही बात पता ही है। नहीं होता। हमारी सही सूरत बात। उस सूक्ष्म शरीर में फंस जाती है। जी। तो क्या होता है कि हम वहाँ पे खाना भी खाते हैं, वहाँ पे हम मतलब प्रेम भी करते हैं, कोई लड़की मिल जाए, जैसा जिसकी जो, जहाँ पे जी जैसी जी। आस होती है लोगों की। जो सपने में हमें दिख हाँ, रहा है उस वो वैसे ही करते हैं। हाँ, तो हाँ। जैसे कोई शेर दौड़ रहा है तुम्हारे पीछे, वहाँ शेर भी दहाड़ रहा होता है, मतलब जो हाँ। जैसे इस संसार में होता है वो ही सब, वो दुनिया कौन बना रहा है। तो एक जैसे सपने में हम फंस गए, वहाँ पे किसी की शादी में गए, ढोल नगाड़े बज रहे, डीजे बज रहा है, वहाँ डांस भी कर रहा है, तब हमारी नींद नहीं खुलती। नींद, नहीं खुलती। हमने कहीं जाना होता तो हम एक अलार्म भर देते हैं, इस मतलब कि हमें इतने हाँ बजे हाँ, उठना बिल्कुल है। सही सही बात है। तो क्या होता है कि जैसे वो टाइम होता है, हम भली वहाँ पे नगाड़े बज रहे हो, ढोल नगाड़े, डांस कर रहे हो, शेर दहाड़ रहा हो, कुछ भी हो, तब वो एक आवाज आती है, टिक 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 टिक, या जो भी अलार्म की वो आवाज। अलार्म की, हाँ सही हाँ, बात है। तो वो आवाज, वो धुन, वो हमें उस सपने से मतलब उस सपने से यहाँ पर खींच लाती है ना। मतलब उस सपने से हमें जो हम चेतनता है वहाँ ले आती है। हाँ, जो चेतन में आ जाता है हमारा ये शरीर बिल्कुल में। सही, बिल्कुल सही वक्त है, बिल्कुल सही कह रहे हो, इसी सही है। चीज को सही से समझना है, इसी को जैसे वो धुन बोला गया है मैं ना। समझ गया आपकी बात, क्या कहना चाहते हो आप। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जैसे वो नींद में सपना है, वैसे ये जो दुनियादारी है ये भी एक सपना है, ये भी एक और सपना हम है। सपने में इतने मस्त हो गए हैं, हाँ, इतने हमें मस्त पता ही हैं। नहीं है। तुरंत और जो वो फंसी धुन संसार रूपी, में। हाँ, जो वो धुन रूपी अलार्म है, हाँ, वो जब आपको सुनाई देगा तो आप इस सपने से बाहर आ जाओगे। वही शब्द स्वरूप है, उसी को सार शब्द बोलते हैं। ऐसे ही है ना। हाँ जी, हाँ जी, जो अलार्म टिक टिक आपने बताई मेरे को, हाँ जी, अगर वो धुन की टिक टिक हमको सुनाई दे जाए हाँ तो जी, हम इस दुनिया रूपी सपने से भी बाहर आ जाएंगे, हाँ जी, है ना। हाँ, ऐसी है। हाँ, वही है। तो ये भी हमारा जो जो देह शरीर है, ये ही एक सपना है। जी। जैसे वो एक दिन का सपना होता है, वो दूसरे दूसरे दिन वहां से शुरू नहीं होगा। वहां तुम करोड़पति बन गए हो, भिखारी बन गए हो, राजा बने हो, दूसरे दिन से वहां शुरू नहीं होगा वो वाला सपना, वो एक ही दिन में खत्म है। जी। और यहाँ का सपना ये बड़ा लंबा चल रहा है, मतलब जो देह स्वरूपी सपना है ये बड़ा लंबा चल रहा है।
और जितना भी इस सपने में हमने पढ़ा है, लिखा है, घंटे, शंख, नगाड़े, अनहद जो भी जिस संसार में सुनाई दे रही हैं, इस चीज से हमारी वो नींद नहीं खुलेगी। जैसे उस सपने में ढोल नगाड़े जो कुछ बाज रहा था उससे हमारी नींद नहीं खुल रही, उसमें तो हम मस्त थे। हमें कोई इस सपने से बाहर की आवाज जब खींचेगी, बोला गया लोह चुंबक की प्रीति जो लोहे को लेत उठाए, पर ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। तो वो जो शब्द जब हम उस शब्द को, हमें थोड़ा ज्ञान हो जाएगा, नॉलेज होगा उसके बारे में, हम उसकी साधना करते हैं, सहज साधना। आपको नॉलेज हो गया उसका? नहीं, अभी तो हम भी यहाँ पे आए हैं, हम ज्ञान समझ गए, पर अभी क्योंकि 3 चरण में नाम दिया जाता है। अच्छा। पहले नॉर्मल यही नाम दे दिए जाते हैं जैसे कोई भी देता है मुंह से, पर यहाँ तुरंत बता दिया जाता है जो मुंह से नाम दिए गए हैं इनसे मुक्ति नहीं है। और हर जगह क्या हो रहा है, मुंह से नाम दिए थे इन्हीं को जपो। हाँ, ऐसी मिला हमको भी। हाँ, यही होता है ना, वही तो बोल रहे हैं, कबीर जी के ज्ञान के हिसाब से चलो, तो उन्होंने साफ मना कर रखा है। जैसे बोला है, जब बावन का टूटे डोरा, सहज ही छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आवे फिर नहीं जावे, सार शब्द में रहे समाये। इसको ये भी ऐसे भी कह सकते हैं हम कि कोट नाम संसार में ताकि मुक्त ना होए। हाँ, गुप्त नाम सत्पुरुष का पावे बिरला, आदि नाम जो गुप्त जपे बिरला बूझे सोए। हाँ जी, हाँ जी, वही है। तो 52 अक्षर जो भी संसार में हमने सपने में जो भी अक्षर बनाए, जैसे का बनाया होगा कभी जब इंसान आया होगा दुनिया में, इंसानों ही ने तो लिखा है, का खा बा जोड़ जोड़ के ये अक्षर बना लिए। हाँ। अब हमने इन अक्षरों को जोड़ जोड़ के हमने भगवान के नाम बना लिए। सही है। कोई बोल रहा है कि उसको सतनाम जपोगे तब मुक्ति। हमने जो चीज बनाई है, जो इंसान ने बनाई है, उसी से पकड़ के बैठ गया कि हमें इसी से मुक्ति मिलेगी। जो हमने बनाया हमें मुक्त कैसे करेगी वो? अब वो हमें मुक्त नहीं कर सकती। यही तो बात समझने की है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। जो नहीं, इतना तो समझ गए हैं हम कि जो चीज हमसे बनी है वो हमें कैसे मुक्त करेगी। जो चीज पहले से ऑलरेडी है, जब हम नहीं थे, जो चीज हमसे पहले है, अगर वो हमें मिल जाए तो हम मुक्त हैं। तो एक वाणी भी सुनी होगी, जो ही पिंडे सो ब्रह्मांडे, मतलब जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। हाँ, जो खोजे सो पावे। हाँ, तो क्या होता ना, जो हमारा जैसे बाहर घंटा, शंख, नगाड़े, जो भी ये ध्वनि है, जितनी भी संसार में हो रही हैं, इस सपने के अंदर जो अपना रियल सपना है, देह सपना, इनसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। जो अनहद के बारे में सुनाते हैं कि इन आवाजों को सुनना होता है, इनसे भी मुक्ति नहीं मिलेगी। वो आवाज इन सबसे परे है। उन्होंने बोला, होठ कंठ लागे नहीं, जिब्या नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। इन्होंने ऐसे कह दिया। हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि भाई सतगुरु ऐसा कीजिए पड़े निशाने चोट, और सुमिरन ऐसे कीजिए जीभ हिले ना होठ। तो देखो, अब मैंने वहाँ प्रश्न किया था, मैं कहा गुरुजी आप कहते हो कि जीभ हिले ना होठ, लेकिन जब हम नाम जपते हैं जो आपने हमको दिया था, उसमें तो सभी लगता है, वो कहते हैं ये बंद हो जाएगा, फिर ये नाम जो आप जप रहे हो ना मुख से, तो ये अपने आप हो जाएगा शुरू अंदर में। तो जो आपका ये श्वास है ना, तो उसमें ये नाम चल पड़ेगा अपने आप, और वो चला भी है। तो इसके लिए कबीर साहब ने सांसों के लिए भी तो मना कर रखा, श्वासा सिमरे घड़ी विचार है, और लगन तत्व में राखे, जिस दिन जियरा काल गिरासे, कौन नाम ले वांचे। इसका मतलब जैसे ये गुरु नानक देव जी, गुरुवीर साहब जी की तो मैं पहले ही बोल दिया आपको, वो तो हर बात की कार करते हैं। हाँ, तो वही तो, जब तक इस ज्ञान को हम समझेंगे नहीं, क्यों मना कर रखा उन्होंने, वही शब्द का ज्ञान जो समझेगा। नहीं, मैं उनकी बात मानता हूँ, क्योंकि जब श्वास नहीं थे, जब शरीर नहीं था, तब भी तो कुछ था। तो अभी तो कुछ था। उसको हम भगवान कह दो, उसको आत्मा कह दो, उसको परमात्मा कह दो, एक ही बात है। हाँ, यही तो रहस्य है कि जब ये शरीर नहीं बना था, जब श्वास नहीं बने थे हमारे, जब सुरती नहीं बनी थी, तब भी तो वो चीज थी ना। अब जैसे लोग बोल देते शरीर में परमात्मा, तो जब शरीर नहीं था तब परमात्मा कहाँ था? यही तो रहस्य है मेरे भाई। हाँ, तो यही तो जानना है भी क्या चीज थी वो। तो यही इसलिए बोल रहा है आपको। इसको कोई सुरती कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई कुदरत कहता है। नहीं, कोई समझ नहीं पाता ना। आत्मा अलग है, सुरत अलग है, और मन अलग है, और तन अलग है। नहीं, मन तन तो मैं मानता हूँ कि मन भी अलग है, तन भी अलग है, लेकिन ये तो इस बॉडी के साथ है ना, मन और तन। तो
वो लेकिन जो सूर्त की आप बात कर रहे हो कि सूर्त आत्मा से अलग है, हाँ। ये बात हजम नहीं होती। जैसे क्या होता है, चलो मैं क्योंकि अलग पता क्या है, अलग तो हमें दिख रहा है कि अलग है। हाँ जी, जैसे मान लीजिए एक आपका आप अपने बाप के बच्चे हो, हाँ। लेकिन आपका कोई बच्चा होगा, लेकिन ये थोड़ी है कि वो आपसे अलग है। दिखने में देख रहा है, वो सुरती उसके उसका ही रूप है। जैसे आपने पहले बोला था हाँ कि जी, जीव अविनाशी, हाँ, तो वो वही तो मैं बताने की उससे कोशिश कर रहा हूँ। उससे सुरती अपने जो उसका आत्म स्वरूप था जो पहले था, जहाँ वो थी, हाँ जी, वहां से आई है वो, तो अलग कैसे हो गई? सुरति क्या होता है मैं बताता हूँ। सुरति का मतलब होता है ध्यान। अच्छा, तो आत्मा का ध्यान इस शरीर में फंस गया और उसी ध्यान से शरीर चलाया जा रहा है। आप गूगल में भी सर्च कर लेना, सुरति का मतलब होता है ध्यान। हाँ, तो इसी को भी तो समझना है, ऐसे थोड़ी के कुछ भी कहते जाएंगे। वो ध्यान हमारे यहाँ पे फंसा। जैसे क्या होता है, हम यहाँ पे सो गए, हमारा ध्यान सूक्ष्म शरीर में फंस गया। हम तो यहाँ पे मैं समझ गया महसूस कर आपकी रहे हैं, बात। वहाँ पे कोई नहीं, मैं आपकी बात को फॉलो कर गया। हाँ अब यहाँ पर तो क्वेश्चन और पैदा हो गया आपकी बात से। तो फिर हाँ, चलो बता। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ध्यान यहाँ पर आ गया है ना, हाँ तो हम यहाँ पे आ गए। हाँ अब हम कहते हैं कि हम वहां जाए जहाँ हम पहले थे। हाँ तो जी, फिर जब हम पहले वहां ऑलरेडी थे, हाँ जी, तो हमारा ध्यान यहाँ लगा तो हम यहाँ आ गए। हाँ तो जी। क्या क्या इसकी गारंटी है कि जहाँ हम अब जाएंगे, अब जहाँ से हम आए हैं, क्या पता फिर वापस नहीं आएंगे वहां से जैसे पहले आए हैं? देखो, सुरत होती है वो एक चेतनता होती है। जैसे क्या होता है, एक बार दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है। जैसे अगर तुम्हें कहीं पर करंट लग गया है, तुम्हें पता है यहाँ पर करंट है, तो उस तार को दोबारा नहीं छुओगे। नहीं छोड़ेंगे, सही बात है। नहीं, तो वही तो सुरत होती है। मतलब उसको नॉलेज हो जाता है, कोई चीज का ज्ञान हो जाता है कि यहाँ पर गलत है, तो दोबारा एक बार उसने भूल की है, पर वो भूल को ठीक नहीं कर पा रही दोबारा। वो एक बार ठीक हो जाए तो वो कभी इस साइड मुड़ के नहीं देखेगी। पर वही तो इस काल की दुनिया, माया की दुनिया में फंस के वो भूल ठीक ही नहीं हो पा रही कभी। अगर भूल ठीक हो गई होती तो हम यहाँ क्यों बैठते। ये भी सही है। ये जैसे पॉइंट आपका बिल्कुल सही कहा जैसे आपने। ये मेरे प्रश्न का उत्तर आपने दिया, किसी ने दिया नहीं आज तक। हाँ जी, तो वही तो समझने वाली बात है ना। जैसे उस गली में कुत्ते हैं, ठीक है, तो अगर मैं हम समझ गया। अगर वो कुत्ते हमें पड़ जाएंगे तो हम वहाँ को दोबारा नहीं जाएंगे। उस वहाँ गली में दोबारा नहीं जाएंगे, क्योंकि हाँ क्यों पता है जाएंगे? कि पागल हैं क्या? वहाँ जाएंगे? हाँ, हमें तो पता लगा यही वहाँ है। कुत्ते हैं। ये सूरत जब यहाँ पे गिर तो गई है, पर ये इतनी को ढूंढ रही है, मतलब अपना कि वो परम आनंद मिल जाए, पर कहीं नहीं मिल रहा। जब जिस दिन मिल जाएगा ना, वो इस साइड मुंह करके नहीं देखेगी। भाई मैं तो ये बात में हैरान हूँ कि आप अगर इतने ज्ञानी हो तो आपका गुरु कितना ज्ञानी होगा। तो वही तो बोल रहा, ज्ञान समझो पहले। ऐसा नहीं किसी को गुरु बना लो, नहीं 10 साल लगाओ नहीं, हमारे। ऐसे अब नहीं गुरु बना। अब एक गलती कर चुका हूँ, अब नहीं गलती करूंगा। हाँ, वही तो मैं बोल रहा, पहले गुरु को बोला गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। तो उसी हाँ, गुरु सही को बात भी है। जान के करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें मुक्त होना, चलो गुरु नहीं, बना लेते, कोई भी गुरु अब बना ले। भैया पहले क्या पता होता है हमें कि हाँ, गुरु ऐसा होगा? हमें क्या हाँ, पता होता है? वही जैसे आपने कहा कि जय गुरुदेव के पास मैं गया था, हाँ तो जी, आपको क्या पहले पता था इस बात का? अब हाँ, थोड़ा, पर अब कोई तो नहीं। आप भी ऐसे मतलब एक हाँ संत जी, की बातें तो बोल रहे हो। बोला गया है कि मेरे गुरु सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। जो गुरु हैं, जो मतलब हमें क्या हुआ इसका? पुराने गुरु हैं, उन्होंने भी हमें कुछ ज्ञान दिया। स्तर तो बड़ा है ना, हम तो मूर्ति पूजा में फंसे थे आज तक। हाँ, हाँ हमने भी जी, मूर्ति पूजा की है, बिल्कुल तो सही बात ऐसा है। नहीं है कि हमने जब पहली की थी तो उन्होंने अक्षर सिखाए, फिर हम 10वीं 12वीं आगे तक की पढ़ाई की, तो वो गुरु भी ठीक था, उसने हमें थोड़ा आगे का ज्ञान दिया। जैसे 7 प्रकार के गुरु बताए जाते हैं ना, तो सब गुरु ने अपना अपना काम किया। जिसको जहाँ तक का था उसने वहां तक का पढ़ाया। ठीक समझ में आया ना। सही तो बात है। हमें 7वां गुरु चाहिए। गुरु की वाणी पता है ना, 7 गुरु कौन कौन से होते हैं। सही बात है। प्रथम गुरु पिता अरु माता, जो है रक्त बीज के दाता। प्रथम गुरु आपको समझ में आ गया, वाणी आपको समझ में आती है। तो दूसरा गुरु भाई वह दाई, जो गर्भवास से मेल छोड़ाई। सही बात है। जैसे जो नाभि काटते हैं, मैं समझ गया, हाँ। बोलते रहो आप, मैं इतना तो मुझे पता है। और तीसरा गुरु नाम जो धारा, जा नाम से जगत पुकारा। तो चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, टीचर हो गए, तब संसारी मार्ग चीना। हमारे अध्यापक हो गए। हाँ, सही बात है। अध्यापक हो गए। और फिर 5वां गुरु जो हमें काम सिखाता है, नहीं, रोजी रोटी देगी। 5वां गुरु जो दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमरन कीना। जो संसारी गुरु हैं, जैसे पंडित लोग हैं कोई भी,
हाँ। जो पंडित लोग हैं या हमारे कुटुंब का कोई भी है तो, समझ गया। जैसे हम कहते हैं कि पुरोहित है हमारा। हाँ जी हाँ जी। समझ गया। उसके बाद है छठा गुरु भ्रम सब तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। तो जो अब ओमकार, ओमकार ओमकार का मतलब हो गया ब्रह्म, ब्रह्म काल काल से, मन का मतलब है हाँ ना। मन मतलब जो हमें जो भी गुरु मिले वो धीरे धीरे करके ऊपर तो लाए हमें। हाँ अब है सातवां गुरु। समझ गया, मैं समझ गया, सारी बात समझ गया आपकी। आपके कहने का मतलब क्या है हाँ जी। कि हमें जेल से कोई मुक्त नहीं करा सका, जेल से कोई मुक्त नहीं करा सका। हाँ। और है तो अब सातवां। आपका मतलब ये कहने का ये है कि जो नितिन साहब जी आपके गुरु जी हैं मदन पंथ वाले, हाँ जी। वो लास्ट गुरु हैं हमारे साथ में। हाँ हमारी कहने से के साथ से तो वो हैं, पर आप भी परख करना है, ऐसे नहीं किसी में जोड़। नहीं, हमने परख हमने करेंगे हमने सर, पूरी परख पूरा की है। परखेंगे इनको, पूरा हम- परखने के बाद हमने फिर पूरा देखेंगे, ज्ञान उसके समझा है बाद हमें। फिर हम देखेंगे कि हाँ, हम चेला बनने के लायक हैं भी हाँ, हैं या नहीं। हाँ यही बात है, वही मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं किसी को गुरु बना लो, मैंने भी पूरा ये ज्ञान परखा है। गुरु तो बाद में बनेगा, पहले हम ये तो मान ले कि हम चेला बनने लायक हैं या नहीं। हमें गुरु थोड़ी बनना है, हम तो संसारी लोग हैं। नहीं, गुरु बनाने की बात कर रहा हूँ मैं, गुरु बनने की बात नहीं कर रहा। हम कहाँ गुरु बन जाएंगे। हाँ जी, हम में भी तो होनी चाहिए जो अगर हम हमें तो मैं बताऊं भैया। हाँ जी। मैं आपको थोड़ा अपने बता दूं। हाँ जी। मैं टीचर हूँ वैसे तो। टीचर। हाँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को, हाँ जी। थोड़ा बहुत काम भी करता हूँ उसके बाद। तो मतलब इतना तो मतलब है मेरे को, थोड़ा इतना ज्ञान नहीं है लेकिन थोड़ा सा ज्ञान है कि जैसे मान लो कोई कैदी है जेल में, है ना। हाँ जी। तो एक कोई बंदा आया भला पुरुष, तो उसने कहा कि यार बड़े प्यासे लग रहे हैं ये कैदी, इनको पानी पिला दो। तो उन्होंने पानी पिला दिया। कुछ हद तक हमारी जो प्यास बुझ गई, हम शांत हो गए, खुश हो गए। फिर वही दुखी हो गए। तो फिर कोई और बंदा आया तो उसने हमें देखा कि ये गर्मी में मर रहे हैं, पंखा लगवा दिया हमारे लिए, पंखे की हवा, हमें क्या बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन रहे तो जेल में ना, रहे जेल में। तो कोई ऐसा बंदा चाहिए जो हमें उस जेल से ही निकाल दे। अब वो कहानी सुनी थी ना, जैसे हम भेड़ स्वरूप में आ गए, समझ गए, शरीर में आ गए। हाँ, मैं समझ गया। तो वो जो अपने स्वरूप को पहचान गया, जो शेर वाले स्वरूप को खुद पहचान गया, वही हमें अपना स्वरूप बता सकता जो है, आत्म मार्ग। हाँ, शेर माना आत्म स्वरूप। हाँ जी। हाँ सही है। तो वो जो पहचान गया, ये कहानी बढ़िया लगी इसलिए मैंने आपको फोन किया। वो जो हमें ज्ञान समझा सकता है, भेद वो भी भेद देगा, वो नहीं हमें मुक्त करेगा, बस वो एक रास्ता दिखाएगा, मार्गदर्शन करेगा हमारा। जो देही गुरु होता है वो हमें मोक्ष नहीं दिला पाएगा, वो नहीं, वो बस रास्ता बताता है। अगर वो परमात्मा ही मुक्ति दे सकता है। नहीं, फिर रास्ता तो सभी बता रहे हैं। रास्ता मतलब जैसे कोई होता है ना, कहीं पे जाना है, जो को हमें भेद बताएगा, रास्ता बताएगा, तभी तो हम वहाँ पे तक पहुँचेंगे। अब यहाँ रास्ता तो सारे गुरु बता रहे हैं भैया। हाँ, तो उस हिसाब से नहीं बता रहे ना, कबीर जी की वाणियों के हिसाब से चलना चाहिए। फिर पहले मतलब अपने बताया जा रहा है, कबीर साहब ने इस ज्ञान को प्रकट किया। नहीं, जैसे मान लीजिए ये जो हमारे गुरु थे, फिर ये भी तो हमें यही कहते हैं कि भाई ये नाम जपो, ये रास्ता है, आप इसको चलो तो आप पहुंच जाओगे वहाँ पे। तो उन्होंने तो ये भी बोला, होंठ कंठ लागे नहीं, जिब्या नहीं उच्चार, वो गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमारा। अब इसके लिए ये गुरु तो फिर कट गए। तो अगर इसको लेते हैं तो फिर वो गुरु झूठा हो गया। तो वही तो कबीर जी का ज्ञान पहले समझो। मैं इसलिए बोल रहा 10 साल लगाओ, 20 साल पहले समझो, जब ही ज्ञान आगे बढ़ना। कोई बात नहीं, समझ के बिना परख के कहीं मत जाओ। तो यार दिमाग की बुत्ती गुल कर दिया। आपकी ये पता नहीं फुल की है या गुल की है, लेकिन मेरा दिमाग ना जब से आपकी बात सुन रहा हूँ तब से मुझे ये था कि मुझे ही पता है। हाँ जी। मुझे तो आपके हिसाब से लगता है कुछ पता नहीं है।